हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? आज ना मैं अपनी जो सैलरी है ना उसके बारे में बताऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी है। बहुत भाइयों के मैसेज आए थे कि ग्रेडर ऑपरेटर की कितनी सैलरी होती है। क्यों सैलरी का है, अलग अलग सैलरी हो सकती है। सभी कंपनियों का हिसाब किताब है। जैसे जिस बंदे को ज़्यादा टाइम हो गया अरब कंट्री में, उसकी सैलरी ज़्यादा है। जैसे धीरे धीरे एग्रीमेंट लगता है, सैलरी बढ़ जाती है। कुछ बंदे याद वीज़े में काम करते हैं, या याद वीज़ा लेकर, अपना वीज़ा लेकर दूसरी कंपनी का वीज़ा लगवा रखा है, उसमें सैलरी ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं अभी इंडिया से आया हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी सैलरी बताऊंगा कितनी है। जैसे कोई भी नया बंदा आएगा, उसके लिए ये वीडियो है। कोई भी नया बंदा इधर विदेश में आना चाहता है, कुवैत में, मैं कुवैत की बात कर रहा हूँ, तो भाई मेरी सैलरी 150 है। 150 सैलरी मेरे जो काम है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कम है। अगर कोई फ्रेश बंदा हो तो ठीक है 150 सैलरी, अगर खाना पीना कंपनी का है, ठीक है। आज की जो डेट में कंपनियां सैलरी ज़्यादा नहीं दे रही, सैलरी बहुत कम दे रही हैं। पता नहीं क्या है, ऐसे ही है, कुछ बता नहीं सकते क्यों सैलरी कम हो रही हैं धीरे धीरे। पीछे फ्यूचर सर्विस है, एक कंपनी है कुवैत की, उसमें ग्रेडर ऑपरेटर की सैलरी 135 लगे, सभी ऑपरेटरों की 135 सैलरी थी। 135 में खाना भी अपना है। हमारी इधर 150 का खाना कंपनी का, दूध दही सबको कंपनी का, हमारा सिर्फ रिचार्ज का, जा अगर कहीं मार्केट गए तभी हमारा खर्चा होता है, ऐसे नहीं होता। तो अब मैं 150 सैलरी का पूरा बताऊंगा कि बेसिक 150 सैलरी है मेरी। ओवर टाइम, जो ओवर टाइम लगा के कितनी आती है। जैसे मेरी 150 सैलरी है, यहाँ पर ओवर टाइम अगर 2 घंटे लगेगा, 10 घंटे ड्यूटी होगी टोटल, तो मेरी मेरी सैलरी आएगी 195 KD या 193 KD, ठीक है, KD जो दिनार है। तो अगर 4 जुम्मे लगेंगे, उसमें मेरी जो मेरी सैलरी है वो आ सकती है 255 या 60 KD तक। 255 KD तक सैलरी आती है, 250 से ऊपर आती है। कहने का मतलब है उसमें 4 जुम्मे छुट्टी कोई नहीं होगी, पूरा महीना रेगुलर वर्क होगा। जैसे जो 8 घंटे वाली, जो अगर जुम्मा नहीं लगेगा तो आप 4 शुक्रवार, जैसे हमारे यहाँ संडे को छुट्टी होती है, यहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो हम इधर रूम में रहेंगे, रेस्ट करेंगे, कहीं मार्केट भी जा सकते हैं। तो सैलरी का ऐसा है, अगर आप किसी भी कंपनी में आ रहे हो तो कम से कम सैलरी देख के आओ। सैलरी बेसिक अच्छी होनी चाहिए। अगर रिटर्न बंदा आ रहा है तो सैलरी देख के आओ, क्योंकि आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है। क्योंकि जहाँ मैंने चंडीगढ़ BS दफ्तर है चंडीगढ़, जिनके थ्रू मैं इधर आया था, जिनके कांटेक्ट में आकर मैं इधर लाला में मेरा काम बना था, तो उन लोगों ने मुझे मेरी सैलरी बताई थी उस वक्त 180 दिनार। तो 180 दिनार बहुत ही, खाना पीना कंपनी का था, बहुत सही था अगर वो 180 दे देते। जब 6-7 महीने मेरा काम बना, जिस दिन फ्लाइट थी ना उसी दिन उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट किया। जब एग्रीमेंट किया उसी वक्त मुझे पता चला मेरी सैलरी 150 दिनार है। क्योंकि एग्रीमेंट कभी भी करवाओ, पहले करवाओ, ठीक है। उन्होंने लास्ट में करवाया, उन्होंने गेम खेली, पता नहीं क्या किया। बहुत बंदे मेरे साथ, 2-3 ग्रेडर इधर काम करते हैं, ग्रेडर ऑपरेटर, उनकी सैलरी भी 180 बताई थी, अभी वो 150 में काम कर रहे हैं, ठीक है। और रिटर्न बंदे सारे, मेरे पास कुवैत का बैलेंस लाइसेंस था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो फ्रेश बंदे आ रहे हैं उनकी भी सेम सैलरी है, या अदर कंट्री से आ रहे हैं उनकी भी सेम सैलरी है। तो इसलिए आज की डेट में ना जो काम की वैल्यू कम हो रही है, पता नहीं क्या माजरा है। बाकी मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, एजेंट देख के पकड़े, अपना कोई भी एजेंट पकड़ना देख के पकड़े। एजेंट, अच्छे एजेंट के पास से आए। एजेंट ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। BS वालों ने झूठ बोला, चंडीगढ़ वालों ने, ठीक है। तो ये मैंने अपने बारे में यही बताना था। बाकी अगर और कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो भी सैलरियाँ आजकल, जैसे कतर में काम नहीं है, सऊदी में तकरीबन काम निकल रहा है। अगर मेरे हिसाब से, अगर सऊदी में आपको 2000 प्लस सैलरी मिल रही है तो आप सऊदी में जा सकते हो। सऊदी अच्छी कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, पर कंपनी में जाएं, ठीक है। किसी छोटे मालिक के, सिंगल मालिक के पास मत जाएं। तो यही था आज का, मैंने अपनी सैलरी के बारे में बताना था। पर मेरी सैलरी 150 है। बाकी ज़्यादा सैलरी दे दी गई कंपनियाँ, तो कंपनियों में ऐसा चल रहा है आजकल। चलो तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अभी मेरा छुट्टी का टाइम हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।